नमस्कार दोस्तों आज हम साइकोलॉजी के काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहेंगे आपके सी टैट जिप्टी टैट और बीएड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इनके नोट्स बना लीजिएगा। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा जिसमें बालकों को सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है डैश दृष्टिकोण पर आधारित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणात्मकवाद, इसका राइट आंसर है। स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा कहलाती है, तो इसका ऑप्शन बी है स्वचेतना, इसका राइट आंसर है। थर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के प्रमुख नियम है, तो इसका जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर है, क्योंकि तत्परता और अभ्यास और प्रभाव का नियम ये थर्नडाइक के ही और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, तो इसका जो ऑप्शन डी है प्रयोगात्मक विधि, इसका राइट आंसर है। विकास एक प्रक्रिया है, तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन सी है संवेगात्मक विकास, इसका राइट आंसर है। कक्षा से पलायन करने वाले विद्यार्थियों के प्रति अपना व्यवहार कैसा होगा? तो इसका जो ऑप्शन डी है निदानात्मक, इसका राइट आंसर है। सीखने की विशेषताएं हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी है ए बी दोनों, इसका राइट आंसर है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो वुंट है इसका राइट आंसर है। कूट संकेतन प्रक्रिया है, तो इसका जो ऑप्शन बी है स्मृति, इसका राइट आंसर है। अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो इसका जो ऑप्शन डी है सृजन, वो इसका राइट आंसर है। धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है, तो इसका जो ऑप्शन बी है दृश्य श्रव्य विधि, ये इसका राइट आंसर है। यदि डैश गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है, तो इसका जो ऑप्शन बी है एक्स वाई, इसका राइट आंसर है। और जब एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है। मुख्यतः आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है, तो इसका जो ऑप्शन सी है दोस्तों समाजीकरण, इसका राइट आंसर है। प्रारंभिक अधिगमकर्ताओं 6 से 12 वर्ष आयु समूह के लिए एरिक्सन की विकास अवस्था है, तो इसका जो ऑप्शन ए है परिश्रम बनाम हीनता, इसका राइट आंसर है। इदम अहम व परा अहम किस संरचना के भाग हैं? तो ये इडिगो और सुपर ईगो, जो ऑप्शन बी है व्यक्तित्व के भाग, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है, तो इसका जो ऑप्शन डी है अभिवृत्ति, इसका राइट आंसर है। अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है, तो इसका जो ऑप्शन डी है शून्य अथवा नगण्य सुधार, इसका राइट आंसर है। अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा, तो इसका जो ऑप्शन ए है स्वतंत्र चर, इसका राइट आंसर है। बालक द्वारा विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को डैश स्मृति कहा जा सकता है, तो इसका जो ऑप्शन सी है प्रक्रिया मूलक, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है, तो इसका जो ऑप्शन सी है अनुकरण पर, इसका राइट आंसर है। किस मनोवैज्ञानिक ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया? तो इसका जो ऑप्शन ए है बिने, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वेस्लर के बालकों के लिए बुद्धिमापनी में उप परीक्षणों की कुल संख्या है, तो इसका जो ऑप्शन सी है 11, इसका राइट आंसर है। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है, तो इसका जो ऑप्शन डी है सत्यापन, इसका राइट आंसर है। अहम डैश के नियम पर कार्य करता है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वास्तविकता, इसका राइट आंसर है। बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन सी है आर्मी बीटा परीक्षण, इसका राइट आंसर है। प्याजे के सिद्धांत में आयतन लंबाई मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? तो इसका जो स्थूल प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर है। अवधान प्रभावित होता है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वातावरणीय चरों व बालकों की विशेषताओं दोनों से ही। बालकों के लिए अध्यापक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि का ज्ञान है, तो इसका जो ऑप्शन ए है पुनर्बलन, इसका राइट आंसर है। एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर आधारित है, इसका जो ऑप्शन ए है प्रक्रिया सूत अनुबंधन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
मनोविज्ञान किस का विज्ञान है? तो इसका जो ऑप्शन सी है मानव व्यवहार, ये इसका राइट आंसर है। एस हॉलिंगवर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन सी है प्रतिभाशाली बच्चे। मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति क्या है? तो इसका जो आत्मनिरीक्षण है, इसका राइट आंसर है। हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया है? तो इसका जो ऑप्शन सी है 8, इसका राइट आंसर है। मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया है? तो इसका जो ऑप्शन सी है विलियम स्वीटर, इसका राइट आंसर है। होम्योस्टेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो ऑप्शन बी है केनेन, इसका राइट आंसर है। घोड़े की तस्वीर एक डैश है, तो इसका जो ऑप्शन सी है द्योतक उद्दीपक, इसका राइट आंसर है। डिसलेक्सिया संबंधित है, तो इसका जो ऑप्शन सी है पठन विकार से, इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। निम्न में से कौन गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन बी है IP पेवलोव, ये इसका राइट आंसर है। सुपरिगो इड का पूर्ण विपरीत है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अधिगम के सूझ सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सी है कोहलर, ये इसका राइट आंसर है। प्रतिभाशालिता किस पर आधारित होती है? तो इसका जो ऑप्शन सी है, क्योंकि आनुवांशिकता संरचना पर भी आधारित होती है और वातावरण की प्रेरणा पर भी। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है, तो इसका जो ऑप्शन बी है पठन क्षमता, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या निर्धारित नहीं करता है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन डी है निर्धारण, इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध पुस्तक पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1937 किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो ऑप्शन ए है आलपोर्ट, इसका राइट आंसर है। किसने कहा था समायोजना एक प्रक्रिया है ना कि अवस्था? तो इसका जो ऑप्शन सी है स्ट्रेंज, ये इसका राइट आंसर है। किसने कहा था कि वो बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है बाल अपराधी कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है हेली, इसका राइट आंसर है। बाल अपराध का कारण है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वंशानुक्रम, वातावरण संबंधी कारण और घर का वातावरण, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक बच्चे की वास्तविक आयु 20 है जबकि उसकी मानसिक आयु 18, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, तो इसका जो ऑप्शन ए है 19, इसका राइट आंसर है। इसका जो दोस्तों फॉर्मूला है MA/CA × 100, आप इससे निकाल सकते हैं इसको। यदि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ जो 140 है तो वो क्या कहा जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली, इसका राइट आंसर है। वैदिक काल में बालक कहाँ पढ़ते थे? तो इसका जो ऑप्शन सी है गुरुकुल, ये इसका राइट आंसर है। बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा है, तो इसका जो ऑप्शन सी है 90 से 110 के बीच, इसका राइट आंसर है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो इसका जो ऑप्शन ए है सामान्य बच्चों के साथ, ताकि उनके मन में हीन भावना ना आए, ये इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, किसने कहा था? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है रूसो, इसका राइट आंसर है। संलग्नता एक शर्त है, तो इसका जो ऑप्शन ए है अधिगम की, इसका राइट आंसर है। बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है, तो ऑप्शन सी है परिवार के बाद। बच्चे शरीर चरित्र मूल्य विचार व्यवहार कौशल इत्यादि में क्यों भिन्न होते हैं? क्योंकि ऑप्शन सी आनुवांशिकता व परिवेश के कारण। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने किया था। विद्यालय द्वारा बालक को प्रदान की गई शिक्षा डैश शिक्षा होती है, तो ये औपचारिक शिक्षा होती है। एक छात्र अपनी निजी समस्या को लेकर आपके निवास पर आपसे मिलने की अनुमति चाहता है, आपका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है तुरंत समय देना, इसका राइट आंसर है। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि डैश गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़की का जन्म होता है, तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि XX जब मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है और XY मिलते हैं तो लड़के का, तो इसका ये डी राइट आंसर है। स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल प्रतिपादित किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन बी है मैस्लो द्वारा, इसका राइट आंसर है। बालक द्वारा लंबे समय तक रोने पर भी पिता द्वारा खिलौना न देने का परिणाम होगा, तो इसका जो ऑप्शन ए है प्रतिगमन, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो इसका जो ऑप्शन बी है समस्या के प्रति जागरूकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो इसका जो ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है?
तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है लिखना, इसका राइट आंसर है। विद्यार्थियों को गृह कार्य यह देखने के लिए दिया जाता है, उसका ऑप्शन बी है विद्यार्थी घर पर अध्ययन कर सकें। मोरॉन्स बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, तो इसका जो ऑप्शन सी है 50 से 75 के बीच, इसका राइट आंसर है। कौन सा अधिगम गामक अंगों द्वारा होता है, तो इसका जो ऑप्शन डी है संवेगी पेशी अधिगम, इसका राइट आंसर है। आर्मी अल्फा और बीटा, आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी है बुद्धि परीक्षण, इसका राइट आंसर है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है सह संबंध सत्यापन, इसका राइट आंसर है। विकास में परिवर्तन होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी है जन्म से मृत्यु तक, इसका राइट आंसर